ओला का डिटोरिएशन मीन्स कब बंद होगा? ये जो गिरता स्तर है ये कभी बंद होगा? नहीं होगा। नहीं होगा। कारण ये लाइन ही ऐसी। नमस्कार, मैं वैदेही और आप देख रहे हैं दी डेमोक्रेसी। चाहे सुबह ऑफिस के काम के लिए जाना हो, या चाहे मार्केट जाना हो, या कहीं किसी से मिलने जाना हो, लॉन्ग डिस्टेंस हो या शॉर्ट डिस्टेंस हो, कम्यूट करने के लिए संसाधन की जरूरत होती है। बहुत से लोग प्राइवेट व्हीकल में ट्रैवल करते हैं, तो बहुत से लोग ट्रेन और बस से ट्रैवल करते हैं, और हमसे अधिकतर लोग जो है ओला और उबर के ऊपर डिपेंड है। आप ऑनलाइन जाओगे तो आपको कई शिकायतें ओला और उबेर को लेके मिलेंगी कि उनके ड्राइवर बहुत एरोगेंट है। उनके ड्राइवर गाड़ी में बैठने के बाद पूछते हैं कि कितना भाड़ा लिखा हुआ है, फिर वो डिसाइड करते हैं कि आपको लेके जाना है या नहीं लेके जाना है। बहुत बार आप बुकिंग करते हो लेकिन वो ड्राइवर आता ही नहीं है, कुछ न कुछ कारण से वो कैंसिल हो जाता है। तकरीबन आप अपने 15 से 20 मिनट और कभी कभी आधा घंटा और 1 घंटा भी सिर्फ बुकिंग पे वेस्ट करते हैं, क्योंकि ड्राइवर अगर उसके चॉइस का लोकेशन नहीं होगा तो पहले ले तो लेता है बुकिंग, लेकिन बाद में आपके साथ नहीं आता है। एयरपोर्ट पे कुछ और ही मस्ती चलती है। एयरपोर्ट पे आप बुकिंग करो और वो पहला सवाल आपसे यही पूछेंगे कि कितने में बुकिंग हुई है। अगर आप उनको राशि बता दो और वो राशि से वो संतुष्ट नहीं होंगे तो आपको अलग अलग विकल्प भी देते हैं कि आप कैंसिल राइड कीजिएगा, मैं आपको लेके जाऊंगा और आप उतने ही पैसे मुझे दे देना। कुछ ड्राइवर ये भी कहते हैं कि मैडम आप कैश में पेमेंट करो क्योंकि वो मेरा जो बैंक अकाउंट है वो बंद है। कुछ लोग कहते हैं कि ओला हमसे बहुत सारा कमीशन खाता है। यही हाल कुछ उबेर का भी है। आज जब हम मुंबई एयरपोर्ट से आ रहे थे तो तब हमने ओला के एक ड्राइवर से बात की और पूछा कि ये मनमानी वो क्यों करते हैं। तो ड्राइवर का ये कहना था, एक तो ओला बहुत सारा कमीशन लेता है जिससे उनको ये भाड़ा परवड़ता नहीं है। दूसरा उन्होंने कहा है कि कुछ लोकेशंस ऐसे होते हैं, निर्धारित राशि में उस लोकेशन से आना और उस लोकेशन पे जाना उस सीमित मात्रा में नहीं हो पाता है। और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये जितनी भी गाड़ियां वहाँ लगी है वो प्राइवेट काम अलग से करते हैं और कभी कभी ये भाड़ा उठा लेते हैं और इनकी गाड़ियां प्राइम होती है। हमने विकल्प के तौर पे भी पूछा था कि अगर हमें अनइंटरप्टेड सर्विस चाहिए होगी तो हम क्या करें, क्योंकि हमारे पास यही 2 विकल्प हैं, प्राइवेट गाड़ी तो है नहीं। तो उन्होंने कुछ विकल्प भी दे दिए हैं। तो जब हमने ओला वाले से चर्चा की, ओला के ड्राइवर से चर्चा की कि ये सब अंधाधुंध ये कारोबार क्यों हो रहा है, तो उनका कहना ऐसा था, तो ये जो हम कंप्लेंट्स करते हैं वो सुनते हैं? कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। लाखों कंप्लेंट हो जाती है तो सबका बंद कर देंगे क्या? उसका तो इन्वेस्टमेंट है नहीं, वो तो हमसे ही कमा रहा है ना। जब हमने पूछा कि अगर इतनी दिक्कत है ओला और उबेर से तो आप चलाते क्यों हो गाड़ियां, आप मना कर सकते हो और प्राइवेट में भी जा सकते। तो उसने कहा हम प्राइवेट वाले ही हैं, कभी कभार ओला उबेर को हम अपनी सर्विसेज दे देते हैं। हमने ये भी कहा था कि यहाँ पे बहुत सारी शिकायतें भी लोग करते, तो उन शिकायतों पे कोई एक्शन ली जाती है। उसने कहा कि कहाँ से एक्शन लेंगे, अगर ओला उबेर के ड्राइवर के खिलाफ अगर एक्शन लेने लगे ये सर्विस प्रोवाइडर्स तो इनका धंधा बंद हो जाएगा। ये तो सिर्फ आपके लिए, आपकी ईगो को सेटिस्फाई करने के लिए ऑप्शंस रखे हुए, हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई होती नहीं। हाँ, एक्सट्रीम केसेस में थोड़ी बहुत कार्रवाई होती है, लेकिन फिर भी वो आदमी जो ड्राइवर है वो लाइसेंस बदल के फिर ओला में आ जाता है, उसको कोई क्रॉस चेक करने वाला नहीं है। तो थोड़ा ड्राइवर 20% ड्राइवर थोड़ा बहुत सुधर जाएंगे, फिर वापस 1 महीने बाद वही ना वही। इसमें परमानेंट ब्लॉक कोई किसी को नहीं करता। परमानेंट ब्लॉक भी कर सकती है कंपनी। ज्यादा कंप्लेंट जा रही है, कुछ बड़ा इश्यू हो गया है, तो परमानेंट ब्लॉक करके दूसरा लाइसेंस निकाल के वापस चालू कर देता है ड्राइवर। वो तो कमीशन एजेंट ही है, समझो आप। जी। अब हमारे पर एक्शन लेगा तो उसका दुकान बंद हो जाएगा। फिर अंत में जब हमने उससे ये पूछा कि अगर सही विकल्प क्या है, तो उसने हमें कुछ ऑप्शंस इस तरह के दिए हैं। ओला प्राइम प्लस में सेम है कि आपने बुकिंग किया मतलब आपकी कंफर्म राइड होगी, तो अभी आपने किया है बुकिंग वो। तो नेक्स्ट टाइम अगर मुझे कैंसिलेशन नहीं करना है तो ओला प्राइम या उबेर ग्रीन? प्राइम प्लस। अच्छा, और उबेर ग्रीन। उबेर ग्रीन। क्या आपको भी ओला और उबेर से ऐसी ही कोई दिक्कतें आई हैं? तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आप किस तरह के परेशानी के शिकार हुए हैं। आपको हमारा एपिसोड अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। फिर मिलते हैं किसी और टॉपिक के साथ अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।